So today we will discuss a new topic, velocity in plane mirror. Okay. So yesterday we have seen our first lecture that in a plane mirror, in a plane mirror, ये एक प्लेन मिरर है. इन अ प्लेन मिरर अगर ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे होता है, सपोज ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी उसका प्लेन मिरर में सेम डिस्टेंस पे बनेगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके. सो मान लीजिए, लेट अस सपोज अ केस, अगर मान लो हमारा इसी केस में मिरर जो है वो फिक्स्ड है. मीन्स मिरर अपने ही पोजीशन पे है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट जो है बट ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूव विथ एक्स डिस्टेंस. क्या मतलब है, जरा देखिए कि अगर मान लीजिए हमारा कोई भी मिरर है, मिरर, इस मिरर पे एक ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट एंड इसी डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे आपका एक इमेज बनेगा. दैट्स व्हाट अभी तक आपने पढ़ा. अब मान लीजिए क्या होता है इसमें, जरा देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स डिस्टेंस से मूव कर जाए. मैं सपोज करिए, मान लीजिए ये आपकी जो दूरी है यहां से यहां तक की वो 10 मीटर है. कितना है? 10 मीटर है. और ऑब्जेक्ट जो है, सपोज करिए ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर जाए आपका बाय 2 मीटर. ठीक है. अब बताइए व्हाट विल हैपेंस टू इमेज. इमेज को क्या होगा? इमेज भी जितने डिस्टेंस से आपका ऑब्जेक्ट मूव किया है, बाय द सेम डिस्टेंस इमेज विल मूव. मीन्स आपका इमेज 2 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा इस डायरेक्शन में, सो दैट कि अब जो फाइनल आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, कहां से? मिरर से, वो और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम हो जाए. इज इट क्लियर? बात समझ में आई सबको? चलिए दूसरा देखते हैं. मान लीजिए एक और केस है जिसमें अब किसी को शरारत सूझी कि नहीं, हम क्या करते हैं कि लेट मिरर मूव्स. अब हम मिरर को मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हम मिरर को मूव करेंगे. ठीक है. अब उससे क्या होगा जरा देखिएगा. सी, ये मेरा मिरर है और यहां कहीं हमारा, इसको पहले हम एग्जांपल से समझेंगे. ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है. अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सेम डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा? इमेज होगा. और अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए आप 10 मीटर है, एंड दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो भी 10 मीटर. सेम आप क्या करते हैं कि अपना जो ये हमारा क्या है, मिरर को हम मान लीजिए 2 मीटर मूव करते हैं. कितना? 2 मीटर इस डायरेक्शन में. तो द न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर विल बी, sorry,
ठीक है, अब जरा देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, वो फिक्स है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। इस बार मिरर हमने मूव किया है, यानी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन होगा वो तो वही होगा। मीन्स कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो तो वही है अपने पोजीशन पे, मिरर मूव किया है। अगर मान लीजिए मिरर 2 मीटर मूव किया है, देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, फ्रॉम कितना हो जाएगा, 8 मीटर। इज इट क्लियर? दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। नाउ अगर ये 8 मीटर हो गया, तो आपको पता है प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का मिरर होता है, इमेज भी उतनी डिस्टेंस पे होगा, यानी दैट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सॉरी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये भी आपका 8 मीटर होना चाहिए। कितना? 8 मीटर। सो अपने एक्चुअल पोजीशन से, अपने एक्चुअल पोजीशन से आपका मिरर कितना मूव किया, कितना मूव किया? इट मूव बाय 4 मीटर। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड इफ, नोट लगा के लिख लीजिए, नोट, if mirror moves with x distance, then image will move by 2x distance। क्लियर? ये बहुत ऑब्जेक्टिव में कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है, नीट की आपकी एग्जाम में, दैट इज वेरी रेयर, मतलब बहुत जनरल से क्वेश्चन है और आपको पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब मान लीजिए एक केस, चलिए अब देखते हैं हमारा वेलोसिटी। ये मेरा मिरर है, व्हाट इज दिस, दिस इज मिरर, एंड ऑब्जेक्ट इज here, and if it is object at the same distance, image is there, okay। now so अभी तक हमने पढ़ा है that the distance of object from mirror is equals to the distance of image from the mirror, okay। means कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा मिरर से, इमेज भी उतना ही दूर होगा मिरर से। क्लियर? चलिए, लेट इट्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज x and distance of image from mirror is x, means object distance and image, sorry, let it be y, okay। now as we dealing with plane mirror, हम प्लेन मिरर की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर। सो जब हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं और हमें पहले पता है कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का मिरर से, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है। इट मींस व्हाट वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y, ओके, assuming this direction as a positive। clear? now differentiate with respect to t। अगर what is x, that is distance, so differentiation of a distance with respect to time, differentiation of
distance with respect to time, what it will give you? ये क्या है? This is nothing than velocity. इसी को तो velocity बोलते हैं. So what we can say? Which distance is x? That distance denote for ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को जब टाइम के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेट कर रहे हैं तो जो आपको वेलोसिटी मिलेगी दैट वेलोसिटी इज फॉर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ इमेज. Is it clear? Mark it as star. Clear? Now. ये तो आपको समझ में आ गया कि जो भी वेलोसिटी होगी, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं इसको. एग्जांपल के तौर पे देखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए. सपोज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड. फाइव मीटर पर सेकेंड. Then the image velocity will be what it will be. Find v image. So nothing. It will be v object minus of v image. So what we can say, v of image equals to minus time 5 मीटर पर सेकेंड. निकल गया? समझ में आ गया? ना एक ट्विस्ट है यहां. ट्विस्ट क्या है देखिएगा. अगर आपसे ये पूछता कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज की वेलोसिटी बताइए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है. और उस केस में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी, अगर रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आप याद करेंगे तो आपको क्या करना होगा? जस्ट गिव द डायरेक्शन, पर आप डायरेक्शन चेंज करके मैग्नीट्यूड दे दो. सो इट विल कम आउट टू बी -10 मीटर पर सेकेंड. अगर नहीं समझ में आया आपको ये बात तो आई विल टॉक लेटर. अभी थोड़ी देर में इस कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे हम, क्या किया है मैंने. ठीक है. चलिए एक केस देखते हैं. मान लीजिए एक केस देखते हैं इसमें. मान लीजिए कि मेरा इमेज जो है सॉरी मिरर जो है ये है, और ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मिरर. ठीक है. इस डायरेक्शन. तो व्हाट वी कैन से, इस डायरेक्शन में जब भी इमेज ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल द इमेज वेलोसिटी? Image velocity will be minus time v of object. Is it clear? Okay. अब एक केस ये देखते हैं. मान लीजिए किसी के मन में शरारत है, भाई हम क्यों हमेशा ऑब्जेक्ट को ही मूव करें, मिरर को मूव कराते हैं. अब मिरर को मूव कराने के दो तरीके हो सकते हैं. मान लीजिए ये मेरा मिरर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है. अब केस ये किया गया
कि मिरर को मूव करा रहे, मिरर को मूव करा रहे और साथ में इस डायरेक्शन में मेरा सपोज करिए ये 2 मीटर पर सेकंड से कर रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इमेज वेलोसिटी? सो याद रखिएगा, पैरेलल जब भी मूव करे ऑब्जेक्ट और मिरर, उस केस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मिरर के मोशंस का। तो जो मेरा v ऑब्जेक्ट होगा वही v इमेज होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव y डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक केस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये मेरा मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस पे इमेज है। अब क्या हुआ ये देखिए, जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मिरर इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से मूव किया। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल द इमेज वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपना वही है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्लियर, ओके। अब जब भी आप वेलोसिटी लिखते हो, एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, जैसे जब डिस्टेंस हो या वेलोसिटी हो किसी रेफरेंस पॉइंट के, तो ये जो भी आप लिखे हो ये सारा का सारा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और when we talk about velocity of image, it means velocity of image with respect to mirror. Okay, so velocity of object with respect to mirror equals to minus time velocity of image with respect to mirror. Clear? Is it clear? What we can write this? We can write this as velocity of object minus velocity of mirror equals to minus time velocity of image minus velocity of mirror. Or when we solve this, we'll get velocity of mirror equals to velocity of object plus velocity of image by 2. Please make it very एंड रिमेंबर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे क्वेश्चन यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? दैट क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या था ये देखिए, क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज गिवन, एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 2 मीटर पर सेकेंड, assuming this direction as a positive. Okay, so what does, अगर यहां पे हम वैल्यू पुट करें then what we will get? Velocity 2 into minus of 2 equals to the velocity of object 5 and velocity of image. So velocity of image we will get minus 9 meter per second. Is it clear? और एक और चीज गौर करिए, ये तो हमारा हो गया आंसर, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको एक जनरलाइज्ड मतलब आप अपने आंसर को चेक कर पाए तो ये याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि आपको करना क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कुछ मत करिएगा, जैसे नॉर्मली मान लीजिए कि अगर ये मेरा स्टेशनरी केस होता है, इफ इट इज स्टेशनरी, मिरर मोशन में नहीं होता, देन व्हाट विल हैपन कि v आपका जो भी ऑब्जेक्ट है माइनस टाइम ऑफ v इमेज। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो ये निगेटिव जो है वो डायरेक्शन डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, v इमेज क्या हो जाती है माइनस ऑफ 5। तो ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना है, ये याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें कि जितना भी
आपका वेलोसिटी मिरर का हो, उसको 2 टाइम्स करके आप अपनी उस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में ऐड कर दीजिए, ठीक है, और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप 5 मीटर था, इसमें इसका 2 टाइम्स करेंगे 4 और इसको ऐड कर दीजिए विथ निगेटिव साइंस, आपको आपका आंसर मिल गया। दैट इज फॉर जस्ट चेक, ये सॉल्व करने का तरीका यही है, बट चेक करना कि आप सही किए, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है, उसके लिए था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।